इस देश में स्वराज का एक वातावरण तैनात करें, इस देश में विदेशी ताकतों के विरुद्ध लड़ाई लड़ने और वही छत्रपति शिवाजी महाराज की जो सोच और विचारधारा थी, हिंदवी स्वराज की, स्वतंत्रता की लड़ाई में वो पूर्ण स्वराज में तब्दील हो गई और भारत माता को स्वतंत्र करके हमारे स्वतंत्र संग्रामियों ने एक वातावरण हमें दिया। हम अपने संस्थापकों को देखें, स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी, जिनकी सोच और विचारधारा अंत्योदय कि जब तक आखिरी गरीब के आखिरी आंसू को हम ना पहुंचे तब तक हमारा कार्य समाप्त नहीं होगा। हमारे संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जो कैबिनेट मंत्री थे और कैबिनेट मंत्री पद का उन्होंने त्याग दिया जब उन्होंने देखा कि भारत के अखंड भारत के हिस्से के साथ जो नाइंसाफी की जा रही है, उन्होंने कैबिनेट जो पद है उसे ठुकराकर रास्ते पे निकले कश्मीर को एक भारत का अभिन्न अंग रखने के लिए और पूरी जिंदगी का अपने जीवन का बलिदान दे दिया। एक भारत श्रेष्ठ भारत की विचारधारा, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास की सोच और विचारधारा, ये 200 साल, 300 साल, 4000 साल का सफर है मेरे भाई और बहनों, और उस सफर में अगर कोई संगठन एक सक्रिय रूप से दिन प्रतिदिन अपना बलिदान देते हुए आ रहा है तो वो हमारा भारतीय जनता पार्टी है मेरे भाइयों। एक तरफ अंत्योदय, दूसरी तरफ एकात्म मानवता, वासुदेव कुटुंबकम, एक ही माले में को पिरोकर भारत की विशेषता को हम अग्रसर कर पाएंगे। तो आपका हमारा पथ मेरे भाइयों बहनों राजनीति का नहीं। हाँ, चुनाव आएंगे, चुनाव जाएंगे, पर हमारा लक्ष्य राजनीति नहीं है। इन संस्थापकों ने, मेरी दादी, मेरी आजी अम्मा ने अपना पूरा जीवन इस पार्टी की नींव रखने के लिए निछावर किया। राजमाता अमर रहे, राजमाता अमर रहे। इन महान हस्तियों को हम देखें, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम देखें, इन 4 हस्तियों की अगर हम केवल बात करें जो आज हमारे नवरत्न है, हमारे जीवन की प्रेरणा है, इन्होंने जीवन भर संघर्ष का सामना किया, वही इस दल का, इस सेवा भाव समिति का, संगठन का एक विचारधारा सदैव रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीति हमारा मकसद नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद होना चाहिए जनसेवा, और राजनीति केवल एक माध्यम होनी चाहिए उस लक्ष्य की पूर्ति करने की। क्षेत्र का विकास, क्षेत्र की प्रगति, गरीबों का उत्थान, और संकट के समय में, सुख के समय में आप
से कंधे मिलाकर उनका दुख बांटने का समय में हमें खड़ा रहना चाहिए, कठिनाई के समय में रहना चाहिए। और यही प्रेरणा हमें मिलती है हमारे पंत प्रधान से, हमारे प्रधानमंत्री जी, उनकी जनसेवा का इतिहास, जो संघर्ष उन्होंने साझा है, संघर्ष का सामना किया है और संघर्ष के साथ साथ उस आग में चलते चलते एक ही विचारधारा, एक ही सोच, एक ही लक्ष्य कि मैं रुकूंगा नहीं, मैं सोऊंगा नहीं, मैं फटूंगा नहीं जब तक भारत के झंडे को विश्व पटल पर उजागर करके न रखें। सदियों बाद ऐसा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को नहीं, सदियों बाद ऐसा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को नहीं, लेकिन सदियों बाद ऐसा नेतृत्व भारत माता को नहीं, सदियों बाद ऐसा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी को नहीं, सदियों बाद ऐसा नेतृत्व भारत माता को नहीं, लेकिन अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि सदियों बाद ऐसा नेतृत्व शायद विश्व को मिला हो। अंतर्राष्ट्रीय जगत में जब हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं 130 करोड़ भारतीयों का दिल धड़कने लगता है गर्व से। 2.5 करोड़ प्रवासी भारतीय जो विदेश में रहते हैं, एक ही सूत्र, एक ही माला में पिरोए जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने 8 सालों में एक सेतु के रूप में काम किया है। भारत के गरीबों के बीच में, भारत की जनता के बीच में, भारत और प्रवासी भारतीयों के बीच में 130 देशों में, और भारत और प्रवासी भारतीयों और विश्व की जनता के बीच में भी सेतु बनकर उन्होंने कार्य किया। हमारे पार्टी के अध्यक्ष नड्डा जी जिस दिन से प्रभार संभाला, दिन रात एक किया है आपको मजबूती प्रदान करने के लिए, जमीनी कार्यकर्ता को मजबूती प्रदान करने के लिए। और यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि हमारी पार्टी की असली शक्ति मेरा बूथ का कार्यकर्ता है, मेरा पन्ना प्रभारी है। और मैंने सदैव ये माना है जिंदगी में कि जो भी लोग मंचासीन होते हैं, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी हो, वो अपने बलबूते के आधार पे नहीं होते, वे होते हैं तो वो केवल मेरे पन्ना प्रभारी और मेरे पोलिंग बूथ के कार्यकर्ता की मेहनत और मशक्कत के आधार पर होते हैं। हमारी पार्टी है तो आपकी वजह से है, हमारा नेतृत्व है तो आपकी वजह से है। और आपका धारण कराना शंखनाद और लड़ाई के समय में आपके साथ नहीं लेकिन आपके सामने खड़ा होना, आपकी आवाज को बुलंदी देना, ये मैं मानता हूं मेरा दायित्व तो नहीं होता लेकिन मेरा धर्म होता है मेरे भाइयों। तो ये हमारा एक वातावरण है जिसमें हमारे संगठन, हमारी पार्टी का दायित्व है और भारत के विकास में, भारत के प्रगति। और यही हमने देखा, 2 उदाहरण मैं आपको देता हूं जिन उदाहरण का संदर्भ भाई जीतू जी ने, भाई सोनू जी ने, भाई रणबीर जी ने अपने भाषण में दिया। कोविड का समय आया, क्या आप अनुमान लगा सकते हो कि अगर कांग्रेस की सरकार होती कोविड में तो
क्या हाल होता देश का। अगर कांग्रेस की सरकार होती कोविड के समय में मध्य प्रदेश में, तो क्या हाल होता मध्य प्रदेश का। मैंने कई बार कई मंचों से कहा है कि एक और लॉकडाउन था आपातकाल के समय में, जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को काल कोठारे में बंद करके लॉक कर दिया था। और ये एक लॉकडाउन था कोविड के समय में, जहां एक व्यक्ति के आह्वान पर हाथ जोड़ के जब खड़े हो गए और निवेदन किया कि अपने स्वास्थ्य के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए आप घर में रहिए, तो 130 करोड़ जनता ने उनकी आह्वान मानकर अपने घर में रहे। यह अंतर है लोग। और जिस देश में विदेश से वैक्सीन मंगाई जाती, स्मॉल पॉक्स के लिए, चिकन पॉक्स के लिए जो टीका लगता था बचपन में हम लोगों को, विदेश से मंगाया जाता था। 10 साल बाद भारत को वैक्सीन मिलती थी, जब अमेरिका और यूरोप वाले देशों में वैक्सीन तैनात होती थी। 15 साल बाद, 30 साल बाद जब कोविड हुआ, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी साइंस की टीम, हमारी रिसर्च की टीम, हमारी औषधि की कंपनियों ने साथ मिलकर जो भारत प्रधानमंत्री ने बनाया, पहली बार आविष्कार अगर कहीं विश्व में हुआ तो भारत में हुआ। 2 वैक्सीन हमने तैनात किए, और जो देश वैक्सीनों का आयात करता था, वही देश ने पूरे विश्व को अपने वैक्सीन का निर्यात किया। 4 लाख करोड़ का पैकेज गरीबों के लिए। किसी बात की चिंता नहीं की, दरवाजे खोल दिए, क्योंकि हम देश के साधन पर अगर किसी का पहला हक है तो देश के गरीबों का हक है मेरे भाइयों। तो एक था कोविड का उदाहरण, और दूसरा उदाहरण, एक देश के अंदर जब आपातकाल आया, विश्व के कोविड के वातावरण के आधार पर, और दूसरा जब हमारे विद्यार्थी संकट में रह गए यूक्रेन में, रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध, 22,000 हमारे छात्र छात्राएं यूक्रेन में फंसे हुए। जब 2 देशों में युद्ध होता है तब कोई किसी की चिंता नहीं करता। केवल हमारे प्रधानमंत्री ने जब उन दोनों देशों के राष्ट्रपति को फोन पर दिया और निवेदन किया कि मेरे बच्चों के लिए एक रास्ता बना लो, तो युद्ध के बीच में भी उन दोनों देशों के राष्ट्रपतियों ने हमारे भारत के छात्र छात्राओं के लिए एक सुरक्षित रास्ता बनाने का काम किया। और हम 4 लोगों को भेजा गया। कई बार मुझे जिम्मेदारी मिली है देश का प्रतिनिधित्व करने की, तो पहली बार मैंने किसी प्रधानमंत्री के मुंह से यह आदेश सुना है कि हम आपको भेज रहे हैं, पर सुन लीजिए कि आप वापस नहीं आएंगे जब तक आखिरी फ्लाइट उस देश से वापस मेरे बच्चों को लेकर ना आए। ये जरूर ताकत थी, रात और दिन स्थिति का जायजा लेना, हमसे विदेश में चर्चा करना। और आज मुझे गर्व है कि मैं उस सेवाभाव संगठन का
नेतृत्व करते, जिस पंतप्रधान ने, जिस प्रधानमंत्री ने देश के नेतृत्व करते हुए भारत से 90 प्लेन भेजे भारत के छात्र और छात्राओं को सुरक्षित वापस लाने के लिए। किसी और देश के प्लेन नहीं भेजे। और भारत जिसकी बात की जाती थी कि अभी भी एक विकसित देश नहीं, ये अभी भी एक विकसित देश नहीं है। हमारे निजी एयरलाइन और सरकारी एयरलाइन को मिलाकर, भारत वायुसेना को मिलाकर बड़े बड़े जम्बो हमारे रक्षा के प्लेन्स को भी 90 प्लेन भेजे गए और मुफ्त में हमारे एक एक छात्र और छात्राओं को निःशुल्क रूप से वापस लाने का काम किया गया। जब मैं रोमेनिया पहुंचा, वहां जैसे दिल्ली राजधानी है, वहां की राजधानी बुकारेस्ट में जब मैं वहां पहुंचा, 3000 हमारे छात्र उस राजधानी, 1500 छात्र सड़क पे, और सड़क राजधानी से 6.5 किलोमीटर, 650 किलोमीटर दूर, 8 घंटे का रास्ता, 10 घंटे का रास्ता ट्रक से। अगले दिन मैं सड़क पे गया और वहां देखा कि छोटा सा एयरपोर्ट है, जबलपुर या ग्वालियर की तरह, जहां केवल घरेलू विमान उतरते। तो रोमेनिया के प्रधानमंत्री से मैंने बात की कि कृपा करके ये छोटा एयरपोर्ट है, मेरे बोइंग 737 और एयरबस के लिए खुलवा दो, मैं भारत से भिजवा दूंगा। ये 650 किलोमीटर का जो सफर मेरे बच्चों को करना पड़ रहा है युद्ध से आते हुए, ये बच जाएगा। सीधा किसी एयरपोर्ट जो सड़क पे लगा हुआ है, यहां से मैं उनको भारत भेज दूंगा। और मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने स्वीकृति प्रदान की और 1500 बच्चों को हमने 2 दिन में उस सड़क के एयरपोर्ट से सीधा भारत वापस भिजवा दिया। तो ये हमारी पार्टी की भूमिका है, हमारी पार्टी का इतिहास है, हमारी पार्टी का प्रण है, हमारी पार्टी का संकल्प है, हमारे पार्टी की जीवन की यात्रा अभिलाषा है। और उस संगठन के भाग नाम पर हम हैं। मैं तो मानता हूं कि हम लोगों का सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के पथ पर चलकर जन कल्याण और जन सेवा की अभावना के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की हम बात करें, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में एक विकास और प्रगति की आशा और अभिलाषा का बुलंदी से क्रियान्वयन हो रहा है। कोविड के कार्यकाल में वे 1 मिनट भी न सोए, एक एक की जान बचाई। जब स्वयं उनको कोविड हो गया, अस्पताल से भी वो कार्य कर रहे थे। विकास और प्रगति की छड़ी लगी हुई है। परसों ही कई नए कार्य का हम लोग ने शुभारंभ किया है। एक एक नगर पालिका में, एक एक नगर निगम में, एक एक नगर पंचायत में। हेलो। और ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये डबल इंजन की सरकार केंद्र में और प्रदेश में दोनों मिलकर ये रुकेगी नहीं जब तक मध्य प्रदेश को भी अव्वल नंबर में हम पूरे देश में अभी कुछ दिन पहले ओबीसी आरक्षण का मुद्दा नहीं, जिस कांग्रेस पार्टी ने उस आरक्षण का विरोध किया था, हम चाहते हैं तो हम सभी के लिए न्याय चाहते हैं। वासुदेव कुटुंब की इस पार्टी की मूल मंत्र है, लेकिन कोई भी पीछे ना छूट जाए। और इसलिए शिवराज सिंह जी और बीडी शर्मा जी ने लड़ाई लड़ी। प्रदेश अध्यक्ष को भी मैं बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं।
सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं हमारे सुप्रीम कोर्ट को, सर्वोच्च न्यायालय को, जिन्होंने साथ दिया और अब शीघ्र ही जिला पंचायत, पंचायत, जनपद, नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम के चुनाव घोषित होंगे। और एक निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं कि आप और हमें कमर कसना होगा। ये जमीन की लड़ाई है, इसके बाद विधानसभा, उसके बाद लोकसभा, लेकिन इस जमीन और जड़ की लड़ाई, जिस जड़ का आप नेतृत्व करते हो, इस जमीन और जड़ की लड़ाई में भाजपा का झंडा को हमें मध्य प्रदेश में दोबारा गाड़ के रखना होगा। तो अपना नगर पंचायत, अपना पंचायत, अपना जनपद, अपना जिला पंचायत, अपनी नगर पालिका को किले की तरह हमें हिफाजत करनी होगी। मेरे तेरे की भावना को हमें छोड़नी होगी। सभी को हम लोग संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो भी पार्टी का निर्णय होगा उसे सर्वोच्च लेकर हमें आगे बढ़ना होगा। हमारे लिए जैसे प्रधानमंत्री सदैव कहते हैं, देश पहला, उसके बाद पार्टी और उसके बाद कुछ नहीं। उसी विचारधारा के साथ हमें चलना होगा। और मुझे विश्वास है कि मेरे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इसी विचारधारा के साथ केवल नहीं, लेकिन इसी मन की भावना के साथ। ये दिमाग कभी कभी बहुत टेढ़े चीज करता है, लेकिन दिल सदैव सीधे रास्ते पे चलता है। वो दिल की भावना के साथ आप और हम साथ में मिलकर, मुट्ठी बांधकर भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को इस चुनाव में भी हम खिलाएंगे, इसका मुझे पूरा पूरा विश्वास। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये तो जिलाधिकारी जी ने एक निवेदन किया है, मैंने प्राथमिक तौर से ही कहा था कि ये तो मेरे अपने हैं, लेकिन शिवपुरी भी तो मेरा अपना है। और मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपके तरफ से, हम सब के तरफ से, कि जो निवेदन उन्होंने आज किया है मन से, शिवपुरी में नवीन पार्टी कार्यालय स्थापित करना, ये आपका और हमारा दायित्व नहीं है, हमारा धर्म बनना चाहिए। जिस पार्टी को एक एक महान हस्ती ने अपने खून पसीने से सिंचित किया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय है कि हर एक जिले में पार्टी कार्यालय बनना चाहिए। और राजू जी और पूरी टीम को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस कार्य की शुरुआत भी कर ली। 38 लाख रुपए इन्होंने इकट्ठे कर लिए, और बाकी 1.5 करोड़ रुपए करीब हम लोगों को इकट्ठा करना है। ये लिस्ट में जो लोग हैं या नहीं है, चाहे 1 रुपए हो, चाहे 10 रुपए हो, चाहे 1000 रुपए हो, चाहे 10 लाख हो, हम सब मिलकर इसकी पूरी पूरी पूर्ति करेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। मुट्ठी बांधकर, हाथ उठाकर मुझे आश्वासन दो कि इसकी पूरी पूर्ति हम लोग करेंगे। और मेरे तरफ से भी अध्यक्ष जी, जितनी भी राशि आपको जरूरत होगी आप जरूर मुझे कहिएगा। अपने तरफ से भी मैं आप लोगों को पूरी सहायता करने के लिए तैयार हूं। मुट्ठी बांधकर अपने जगह पे खड़े हो जाएं कि इस नगर पंचायत और इस नगर पालिका और जिला पंचायत के चुनाव में एक सूत्र में बनकर हम लोग सब एक साथ होकर केवल भाजपा के कमल के फूल के झंडे के बारे में सोचेंगे, नड्डा साहब और प्रधानमंत्री जी के बारे में सोचेंगे, और इस झंडे को शिवपुरी जिले के 5 विधानसभाओं में गाड़ के रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की।